आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका कि घर में आप ढेरों ढेर टमाटर कैसे उगा सकते हैं। देखिए, एक जो हाफ ड्रम को काट के हमने उसमें टमाटर लगाए हैं, कितने बढ़िया टमाटर हैं। सन रिपन, सूरज की धूप में पके हुए टमाटर, और इनका साइज़ देखिए, एकदम जैसे एप्पल का साइज़ होता है ना, बड़ा बड़ा साइज़। आप देखिए, 2 टमाटर से ही पूरा हाथ भर रहा है ना। तो बड़ी आसानी से ऐसे तरह तरह की वैरायटीज़ के टमाटर आप घर पे उगा सकते हैं। देखिए, इनको उगाना बहुत ही आसान है। सिंपल तरीका, पहले आप मार्केट में जाकर कहीं पे भी इसकी पौध लेकर आ सकते हैं, है ना। नर्सरी से इसकी पौध मिल जाती है। नहीं तो मार्केट से खूब पके हुए लाल लाल बड़े बड़े टमाटर, 2 वैरायटीज़ होती हैं जनरल जो मिलती हैं। गोल वाली जो ये मेरे हाथ में है, साइज़ देखिए कितना बड़ा है ना। एप्पल टाइप साइज़ है, कितना बढ़िया लग रहा है घर का, है ना, पका हुआ टमाटर सूरज की रोशनी से। बड़ी प्यारी प्यारी वेराइटीज़ आती हैं। मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ इन वेराइटीज़ में। देखिए, स्टार टाइप वेराइटी है। आप देखेंगे इसका फल जो है वो थोड़ा स्टार टाइप शेप में है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 इसकी मेजर वेराइटीज़ जो मार्केट में मंडी वगैरह से मिल जाती हैं, एक थोड़ा लंबी शेप में होते हैं, एक गोल में होते हैं, और एक ये स्टार वाले होते हैं। जो लंबी शेप वाले होते हैं वो फीके से होते हैं, पर जो गोल शेप होती है वो थोड़ा खट्टे मीठे टेस्टी होते हैं। और जो ये स्टार वाली शेप दिखाई है, ये मेरा फेवरेट है, बच्चों का बहुत फेवरेट है। इसकी तो मतलब फ्रेगरेंस और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। आप देखिए, गुच्छे हरे टमाटर के भरे पड़े हैं, तरह तरह की क्यारियाँ हमने बना रखी हैं, है ना। 3rd फ्लोर पे हम इस टाइम देख रहे हैं। 3rd फ्लोर पे भी इतने ज़्यादा टमाटर, एक पौधे को ही कई किलो के हिसाब से टमाटर जो हैं लदे हुए हैं। सभी पौधे भरे पड़े हैं, और ये देखिए पकने भी शुरू हो जाते हैं, है ना। और इनको रोज़ तोड़ना, इनको खाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। सबको घर में उगाने चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरे होते हैं। हम सब जानते हैं, नया खून बनाने के लिए, खून को साफ़ रखने के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, और इवन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम जब छोटे होते थे तो हमारे जैसे परनाना जी वो वैद्य थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी चीज़ें बुज़ुर्ग हमें गाइड किया करते थे। उस समय पोल्यूशन बहुत कम था। मैं आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय कारें, बाइक्स, ये चीज़ें नहीं थी, तो पॉल्यूशन उतना नहीं होता था। हम जब छोटे थे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इन टमाटरों को काट कर ना रख देते थे छत पे, ताकि उनके ऊपर ओस गिरे। सो जब ओस गिरती थी, और काली मिर्ची लगा के रखे जाते थे वो, तो काली मिर्ची लगे हुए टमाटर के टुकड़े जब सुबह उठते थे हमें खिलाए जाते थे स्कूल जाने से पहले। तो पेरेंट्स का ये मानना था कि इससे आपका खून साफ़ होगा और पेट में जो है सफाई होगी। हमारी स्किन के लिए भी टमाटर बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। टमाटर का रेगुलर यूज़ हम कर सकते हैं। इवन स्किन के ऊपर अप्लाई करने से भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। सन टैनिंग से भी लोग बच सकते हैं इससे। सो टमाटर जब हम लगाते हैं तो 3 वैरायटीज़ में से अच्छी वैरायटी चूज़ करें। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट से इसकी पौध लेकर आएँ तो सबसे बेस्ट है। घर में भी नॉर्मल मंडी से आप टमाटर लेकर आएँ, खूब पके हुए, एक आध दिन उसको रख लें, फिर उसके बीज निकाल कर आप बो दीजिए। बहुत अच्छे टमाटर के पौधे उग जाएंगे। थोड़ा ढीठ टाइप का पौधा है, ये किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी एनवायरनमेंट में चल जाता है। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी टमाटर के पौधे घर पे ज़रूर उगाएं, ताकि केमिकल पेस्टिसाइड से बचकर ऑर्गेनिक चीज़ों का आप मज़ा ले पाएँ, नेक्स्ट जनरेशन की हेल्थ को अच्छा रख पाएँ। और एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लाइकोपीन भी होता है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी पूरी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। सो ऐसी चीज़ को घर में नेचुरली, ऑर्गेनिकली उगाना और उसको खाना, है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगता है मेरे को। और इससे एनवायरनमेंट, इससे नेचर भी साफ़ होती है, पोल्यूशन कम होता है जब हम पौधे लगाते हैं। हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। सबसे अच्छी हॉबी मानी जाती है गार्डनिंग, है ना। इससे आप, आपकी पूरी फैमिली एक्टिव रह सकते हैं। आप बड़ा खुश रहते हैं जब ये चीज़ें लगाते हैं। मैं जब ऊपर आता हूँ इतना मन खुश होता है। अब ये जब मैं पूरी ट्रे भर के नीचे लेकर जाऊँगा, पेरेंट्स को दिखाऊँगा, बहुत खुश होते हैं सब। इसका हम सैलेड बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, सब्जियों में डलते हैं। बच्चे इसको सैलेड के रूप में बहुत पसंद करते हैं। खुद आते हैं, खुद तोड़ते हैं, खुद खाते हैं। और ताज़ी चीज़ तोड़कर खाने का उसका जो टेस्ट है बहुत मज़ेदार होता है। हम इसकी टमाटो केचप घर पे बनाते हैं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, अगर आप इसकी टमाटो केचप एक बार घर पे बना के खा लेंगे ना, मार्केट वाली सारी चीज़ें भूल जाएंगे। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, कई बार इन पौधों को एक
हल्की सी बीमारी होती है वो लगना शुरू होती है, उसके कुछ सिंपल टिप्स मैं दे देता हूँ जो बड़े लेवल पे कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, हमारे बुज़ुर्ग जैसे बताते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। इन पौधों के पास में अगर आप एक लकड़ी थोड़ी लंबी सी लगा देंगे और उसके ऊपर अंडे का छिलका अगर आप टांग देंगे, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और सेकंड सिंपल तरीके जो आप घर पे कर सकते हैं, सबसे बेस्ट जो मेरा लगता है मेरे को, वो सिंपल तरीका ये है। आप देखिए फलों से भरे हुए हैं, बट इनके ऊपर कुछ जो है, क्योंकि हम कोई कीटनाशक यूज़ नहीं करते, तो मज़े वाली चीज़ ये है कि टमाटर को तब भी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। पौधे के पत्ते थोड़ा ख़राब हो रहे हैं, इस समय हमने क्या करना है, इसके ऊपर छाछ का, लस्सी का स्प्रे कर देना है। सेकंड, जो गोबर के उपले होते हैं उनको जलाकर उसकी राख में थोड़ी हल्दी मिक्स करके, मान लीजिए अगर एक उपला है तो उसमें 2 चम्मच हल्दी मिक्स करके इनके ऊपर पाउडर छिड़क दीजिए। पौधे फिर हरे भरे हो जाएंगे और वो जो विदाउट केमिकल, विदाउट पेस्टिसाइड, मज़ा आ जाएगा आपको इन चीज़ों को पैदा करने का और खाने का। देखिए कैसे हरे भरे पौधे, है ना, बड़े बड़े टमाटर। और ये बड़ी ब्लेसिंग बच्चों को खुश करने के लिए, पता नहीं भगवान ने, जब हम नेचर को प्यार करते हैं, नेचर हमें, है ना, बहुत सारा प्यार देती है, उससे भी लाख गुना ज़्यादा प्यार देती है। तो बड़ी तरह तरह की शेप के, टेडी बेयर टाइप की शेप के भी कुछ टमाटर लगे। बच्चे इतना खुश होते हैं जब स्कूल से आते हैं तो सीधा आते ही कभी वो 3rd फ्लोर, कभी 2nd फ्लोर, कभी 1st फ्लोर, कभी ग्राउंड फ्लोर, सब तरफ हमने ग्रीनरी उगा रखी है। तरह तरह के पौधे हैं, बहुत सारा फल लगता रहता है। और ये तो आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जो डेली यूज़ होती है। ये देखिए बिल्कुल टेडी बेयर जैसी शेप। मेरी बिटिया है छोटी सी, तो वो बहुत खुश होती जब ऐसी चीज़ें वो देखती है। सो मेरा सपना है पूरे देश में हम सबकी हेल्प करें, सबको गाइड करें, सबको नॉलेज दें कि बिल्कुल आसानी से आप अपने घर में छोटे छोटे गमलों में भी इसके पौधे उगा सकते हैं। कोई इसको खाद, स्प्रे, पेस्टिसाइड कुछ नहीं चाहिए। सिंपल आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर में जो किचन वेस्ट है, पत्ते हैं गार्डन के, उनकी एक बड़ी अच्छी जो है खाद बन सकती है। हम आपको उसके बारे में भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत हाई क्वालिटी की खाद, ऐसी खाद कि आपके जो पौधे हैं, किसी भी चीज़ के आप देखेंगे हमारे पौधे वो लदे हुए होते हैं फल से, और विदाउट एनी यूरिया, विदाउट एनी टाइप ऑफ केमिकल, नो पेस्टिसाइड, नो यूरिया, नो केमिकल्स। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में, मैं वही नोटिस करता हूँ कि धीरे धीरे सब तरफ जो है ना, वो केमिकल्स से दूर हट रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें उगा रहे हैं। तो आप देखिए कितने टमाटर भरी पड़ी हैं क्यारियाँ, है ना। तो सिंपल तरीका इसकी जो है विदाउट एनी पेस्टिसाइड खेती करने का, कि आप पौधे जो हैं वो लगाते रहें, नए नए लगाते रहें। जैसे आपने अभी 10-20 पौधे लगा दिए तो 15-20 दिन रुककर फिर और लगा दीजिए। हमारे जब तक एक पौधा मतलब ख़त्म होने वाला होता है, उतने में नए पौधे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पैदा हो जाते हैं। मान लीजिए किसी पौधे को बीमारी लग गई तो जैसे मैंने आपको बताया, छाछ का स्प्रे कर दिया या राख का स्प्रे कर दिया। राख का स्प्रे करने के बाद या छाछ का स्प्रे करने के बाद ही आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ना मिले तो आप राइस भिगो कर रख दीजिए आधा-पौना किलो पानी में, और उसका पानी जो है अगले दिन वो भी छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा फल मिलेगा आपको, पौधे बड़े होंगे। एक इसकी फ्रूटिंग ज़्यादा लगाने के लिए हम हनी का छिड़काव करते रहते हैं। आप देखेंगे हमारे 3 मंजिलों पे हनी बीज छोटी छोटी और बटरफ्लाइज बहुत सारी घूमती हैं। उसके ऊपर मैं चाहे किसी दिन स्पेशल आपके लिए एक वीडियो छोटी सी बना के, आप देखकर इतना खुश होंगे कि इतनी हनी बीज। और आप देखिए क्यारियों में सभी तरह की मिश्रित खेती हमने कर रखी है, तरह तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। बीच में ही लौकी के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, बीच में ही लाल रंग की जो आपने देखा होगा चौलाई जो होती है, उसको लाल साग भी बोलते हैं, वो किसी भी तरकारी में डल सकता है और उसकी ग्रेवी जो है बड़े रेड कलर की बनती है, टेस्ट भी अच्छा आता है और गुणों से भरपूर होती है। और आप देखिए साथ में, है ना, जो चीनी भी लगी हुई है, लेट्यूस भी है, प्याज बहुत अच्छा लगा हुआ है, और हमने घर पे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इतनी जो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल जड़ी बूटियाँ मानी जाती हैं, शतावरी, सफ़ेद मूसली और ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज़, अश्वगंधा, ब्राह्मी, पपीता, बहुत सारे फल, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, सिनेमन जिसको बोलते हैं, दालचीनी, तेज पत्ता, फालसा, तरह तरह की चीज़ें उगा रखी हैं। और इतनी खुशी होती है जब सुबह सुबह बहुत सारी चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, उनको भी लाइफ मिलती है। नेचर हमारी भी केयर करती है, हमें भी अच्छी लाइफ मिलती है। और नेचर में बहुत अच्छी जब इन चीज़ों की जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वो वातावरण इतना साफ़ होता है, पॉल्यूशन को ये चीज़ें कम करती हैं। जितनी हरियाली होगी उतनी अच्छी सांस सबको मिलेगी, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन सिर्फ आपके नहीं पूरी दुनिया के काम आती है, सब जगह फैल जाती है।
सो आइए मिलकर कुछ अच्छा करें, पौधे लगाएं।